ओके, टॉपिक है स्टूडेंट हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, मुझे डेटाबेस में रिकॉर्ड क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी चीज़ें की थी। अपने प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया था अपडेट रिकॉर्ड का। अपडेट रिकॉर्ड का हमने क्या बनाया, मेथड बनाया। इसका मेथड का नाम है आपका अपडेट रिकॉर्ड। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है, एक तो नेम अपडेट करना है, एज अपडेट करना है और उसके बाद डेजिग्नेशन अपडेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सर्वर से कनेक्ट होना है। तो सर्वर से कनेक्ट, कहीं भी हमें अगर सर्वर से कहीं भी हमें डेटाबेस स्टोर कराना है तो स्टेप 1 क्या रखते हैं कि हमें सर्वर से कनेक्ट होना होता है। तो हम JDBC कनेक्शन का यूज कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वर से कनेक्ट होना है। तो ये हमारा कोड है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने इस कोड को आपको। तो करना क्या है हमें, जैसे केस 1 में हमने जो काम किया था, केस 1 में क्या किया था, नेम अपडेट किया था। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ स्कैनर लिया, इंटर न्यू नेम, नेम अपडेट करने के लिए सबसे पहले नेम इंटर कराएंगे, फिर ID इंटर कराएंगे और देन उसके बाद हमें अपडेट की क्वेरी लगानी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या अपडेट किया है, नेम। अगर मुझे एज अपडेट करनी होती है आपकी, तो मुझे काम क्या करना होगा, कोड हमारा सेम होगा लेकिन क्या चीज़ें चेंज होंगी। अगर मैं एक सिंपल कोई चेंज ना करूं, वेरिएबल चेंज करूंगा, तो हमें सेम यही काम करना होगा। सर्वर से, देखिए सर्वर से कनेक्ट होने का जो कोड लिख रखा है वो इसी मेथड के अंदर हमने लिख रखा है, ये वाला क्लास कनेक्शन स्टेटमेंट और कनेक्टेड। तो जब भी मैं केस 2 में यूज करूंगा तो केस 2 में डायरेक्ट में हम क्वेरी यूज करेंगे। कनेक्शन एक बार हमने लिख रखा, उसी को हम क्या करेंगे, बार बार यूज करते रहेंगे आपका। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। केस 2 में हमें बिल्कुल सिंपल जो काम हमने केस 1 में किया था वही काम हम केस 2 में भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये कोड ले रहा हूँ, आपका स्कैनर ले रहा हूँ, इंटर न्यू नेम और एम्प्लॉय ID। न्यू नेम की जगह पे हम इंटर एज करा देंगे। यहाँ पर केस 2 में गया। अगर प्रॉपर इसे समझना है तो पहला वीडियो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 2 वीडियो आप देख के जब आएंगे तो इसको और इजी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, नेम के लिए ले लिया। यहाँ पे मुझे एज देनी है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट। मुझे एज अपडेट करनी है तो इंट एज में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वेरिएबल क्या लिया मैंने, इंट एज। और नेक्स्ट लाइन की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इंट यूज करेंगे, बिकॉज हमें क्या अपडेट करना है, एज अपडेट करनी है। और इंटर न्यू नेम की जगह पे यहाँ पे दे दिया आपका इंटर न्यू एज। क्लियर, एज इंटर कराएंगे, एज वाले वेरिएबल में आएंगे और एज में ID के बाद जिसकी एम्प्लॉय ID डालूंगा ओनली उसी की एज जो है वो अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे EID की जगह पे यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय ID। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने इस नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर रखा। अच्छा, एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि बार बार हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं, वही सेम आपका। आप चाहें तो एक सिंपल काम कर सकते थे, वेरिएबल मुझे बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े। आप जब आप मेथड में गए थे तो आप वेरिएबल एक काम कर सकते हैं, आप वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारे पूरे मेथड में, एक मेथड के अंदर जितना भी कहीं भी ग्लोबल हो जाए, मेथड के लिए वेरिएबल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्लोबल हो जाएंगे। जैसे मुझे क्या कर दिया मैंने, इंट और क्या लिया था, EMP ID लिया था। एम्प्लॉय ID के लिए वेरिएबल क्या लिया था, एम्प्लॉय ID। स्ट्रिंग नेम के लिए मैंने लिया था न्यू अंडरस्कोर नेम। और उसके बाद एज के लिए ले रहा हूँ तो इंट मैंने लिया एज। ये हमने मेथड के अंदर वेरिएबल बना दिए, मेथड के लिए ग्लोबल वेरिएबल हो गए। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक चीज़ और कर सकते थे आप लोग, क्या कर सकते हो इसमें, आपका आपने यहाँ पे देखिए क्या यूज किया है, कनेक्शन क्लास लिया है। कनेक्शन कौन नाम का वेरिएबल लिया है क्लास का, एक स्टेटमेंट का ST नाम का वेरिएबल लिया है। आप पता क्या कर सकते थे, आपका आप ये सारा कोड वैसे तो सही है आपका, मतलब ये ठीक है आपका, ग्लोबल भी कर सकते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए ये सही है आपका। इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस चेंज क्या कर दे रहा हूँ आपका, देख लीजिए। न्यू नेम के लिए वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मेथड में ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया मैंने। और यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो आप देख लीजिए क्या लिखा है, न्यू NM
क्या लिखा है, सिंबल वेरिएबल न्यू एनम कैन नॉट डिफाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ देखो कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। न्यू क्या लिखा है मैंने, न्यू नेम लिख दिया। मैं वेरिएबल का नाम क्या लूँ, न्यू एनम ले दिया, जो मैंने वहाँ वेरिएबल दिया, नेम हो गया। EID मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था, इसको मैंने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया आपका, तो यहाँ पे EID था, तो यहाँ पे चाहिए MPID हो गया था, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, EID ले लिया। तो जब मैंने ग्लोबल डिफाइन कर दिया मैंने मेथड में, तो मुझे बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। देखो EID मैंने वहाँ कर दिया, तो यहाँ यूज हो गया आपका। नेम मैंने वहाँ ऊपर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ यूज कर दिया, EID हो गया। अब क्या हो गया बेनिफिट, ज़रा देखिएगा इसमें, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इसमें, तो मुझे एज बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, मैंने एज ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया था, एज यूज हो गया। EID मुझे दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि EID नाम का वेरिएबल मैंने मेथड में ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे देखो इंटर न्यू एज, एज इंटर हो गया, यहाँ इंटर एम्प्लॉय ID इंटर हो गई। अब हमें करना क्या, कुछ नहीं, वही क्वेरी लगानी है जो आपको ऊपर अभी लगाई थी। किस तरीके से क्वेरी थी आपकी, देखो ये क्वेरी है, क्वेरी आपकी ये थी आपकी, आप एज अपडेट करा रहे हैं। अपडेट क्या करा रहे हैं, एज। पहले केस में क्या अपडेट कराया था, नेम। दूसरे केस में क्या अपडेट करा रहा हूँ, एज अपडेट करा रहा हूँ। तो वेरिएबल या देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कन्फ्यूजन कि सर स्ट्रिंग str3 यहाँ वेरिएबल हो गया, इस स्ट्रिंग str3 वेरिएबल का स्कोप यहीं ख़त्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका भी सोल्यूशन करते हैं कि भाई बार बार जो यूज हो रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ str3 ही यूज करूँगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वाले केस में भी str3 यूज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी ऊपर मेथड में ग्लोबल बना दूँगा, स्ट्रिंग str3 एक वेरिएबल। अब मुझे केस 2 में नए वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, str3 ले लिया, और ये तो देख लीजिए मैं यही सब कुछ के यूज कर लूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। नीचे भी मुझे इंट r1 नाम का, एक r नाम का वेरिएबल चाहिए था, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, आपका ग्लोबल बना के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिया इंट r1 ले लिया वेरिएबल। अब मैं केस 1 में भी यही वेरिएबल यूज करूँगा, और केस 2 में भी सेम वेरिएबल यूज करूँगा। तो कोड बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपका। आपको क्या करना है, str3 इक्वल टू अपडेट टेबल नेम सेट, यहाँ पे एज लिख दूंगा, एज की वैल्यू उठा लूँगा, वेयर एम्प्लॉय ID EID यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। मैं यही कोड यूज कर दे रहा हूँ आपका केस 2 में, सेम टू सेम कोड जो है मैं यहाँ पे यूज कर बस मुझे करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि जहाँ न्यू नेम है वहाँ पे लिखूँगा अपडेट टेबल नेम सेट एज। सेट क्या करना है, एज। यहाँ पे एज आनी चाहिए, जो न्यू एज डालूँ। तो याद रखिएगा एज एक इंटीजर वेरिएबल है, तो डबल प्लस में जाएगी, और यहाँ पे क्या पास कर दूंगा मैं, आपका एज नाम का वेरिएबल पास। वेयर एम्प्लॉय ID में कोई भी चेंज नहीं होगा, हो गया काम खत्म। और मैंने कहा था एग्जीक्यूट अपडेट, कौन सा मेथड है, एग्जीक्यूट अपडेट, इंसर्ट डिलीट अपडेट। मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तब भी यही यूज़ करूँगा, अपडेट करना है तब भी यही मेथड यूज़ करूँगा, और डिलीट करना है फिर भी यही मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ इंसर्ट डिलीट अपडेट यहाँ पे दिया, st क्या किसका ऑब्जेक्ट है, स्टेटमेंट क्लास का, st.execute अपडेट। यहाँ पे ये क्वेरी, यहाँ str3 पास करने का मतलब है ये पूरी क्वेरी जो आपकी ये होगी, ये पूरी क्वेरी किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, str3 में। आप चाहते तो ये पूरी लाइन यहाँ भी डबल कोट्स में लिख सकते थे, तो आपको ये st3 वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जीक्यूट अपडेट में हमें क्वेरी लिखनी होती है, तो यहाँ स्ट्रिंग 3 नाम का जो वेरिएबल लिया उसमें हमने क्वेरी लिखी और पास कर दी। आप चाहते तो ये पूरा कोड आप यहाँ से कॉपी करते और ये पूरा कोड आप यहाँ पे लिख सकते थे। एग्जीक्यूट अपडेट में आपको क्वेरी लिखनी होती है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे हो गया, अब इसके बाद करके देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, जब भी हमें काम करना होता है तो हमें सर्वर स्टार्ट करना होता है, बिना सर्वर के ये काम नहीं करेगा। तो सर्वर हम कौन सा यूज कर रहे थे, आपका जैम सर्वर, जैम कंट्रोल पैनल, और जिसमें हम MySQL सर्वर पे वर्क कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करूँगा, अपाचे स्टार्ट करना है आपको, MySQL स्टार्ट करना है।
टेबल ओपन कर लेता हूँ मैं। देख लीजिएगा हमारी टेबल थी आपकी कौन सी, एम्प्लॉय, डेटाबेस था एम्प्लॉय, उसके अंदर टेबल थी EMP, और इसमें मेरे पास जो अवेलेबल है अभी इस समय रिकॉर्ड आपका वो ये। मैं क्या चाहता हूँ आपका कि जिसका मतलब मैंने यहाँ गया, ठीक है, मैं यहाँ पे एज अपडेट करना चाहता हूँ। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैंने कहा जिसकी ID 8002 है, नेम जय है, उनकी एज 23 है और मुझे 25 करनी है। क्लियर, मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। किसकी ID कौन सी है, 8002। तो बस आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, देन आप यहाँ पे रन करेंगे आपका। मतलब यहाँ तक इस वीडियो को देखते समय आपको दोनों वीडियो देख के आने, JDBC कनेक्टिविटी फर्स्ट वीडियो, फिर उसके बाद CRUD एप्लीकेशन वाला, फिर थर्ड में जाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। प्रॉपर आपका उसी तरह से प्रोजेक्ट चलना है। अब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट अपडेट रिकॉर्ड में चॉइस नंबर 3 में करूँगा आपको। अपडेट रिकॉर्ड पैनल आया, कनेक्टेड, विच कॉलम यू वांट टू अपडेट शोज बिलो। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मुझे इंटर योर चॉइस, मैंने कहा भाई मुझे 2 अपडेट करना है। जैसे इंटर न्यू एज मैंने 25 ले ली आपकी, इंटर एम्प्लॉय ID 8002। जैसे मैं करूँगा सब कुछ सही होगा तो कहेगा रिकॉर्ड अपडेटेड, और मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ कि ये हुआ कि नहीं हुआ। मुझे डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरा पैनल तैयार है। मैं चॉइस नंबर 2 से चेक कर लेता हूँ। चॉइस नंबर 2 डालूंगा, इंटर चॉइस, कहेगा सर्च रिकॉर्ड पैनल कनेक्टेड, व्यू ऑल रिकॉर्ड या व्यू इंडिविजुअल रिकॉर्ड। मैंने कहा व्यू ऑल रिकॉर्ड नहीं, मुझे इंडिविजुअल बता दीजिए अपडेट हुआ कि नहीं। इंटर चॉइस 2 डाला मैंने, इंटर एम्प्लॉय ID 8002। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय ID 8002 है, नेम जय था, एज कितनी हो गई आपकी 25। एज कितनी हो गई 25। आप चाहें डेटाबेस में देखना चाहें तो यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए एज जो है वो अपडेट हो रखी है। इसी तरीके से आप डेजिग्नेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, कर सकते हैं सभी लोग आपका। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे रिकॉर्ड क्या करना है, डेली अपडेट की जगह पे अब अगला क्या करना है, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड। अगर मुझे रिकॉर्ड क्या करना है, डिलीट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेरी, सबसे सिंपल यही होता है, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड। तो हम अब क्लास बेस काम कर रहे हैं आपका, तो एक मेथड और बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिलीट रिकॉर्ड नाम से। किस नाम से बनाएंगे, पब्लिक वॉइड एक रिकॉर्ड नाम से मैं डिलीट रिकॉर्ड नाम से मेथड बना दूंगा। अपडेट वाला बिल्कुल क्लियर है, सब लोग कर सकते हैं। तो जैसे ये बना था उसी तरीके से डिलीट वाला मैं मेथड बनाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे चेक करिए हो तो गया है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देख लीजिएगा आपका डेटाबेस में जिसकी ID 8002 25 हो गई। पहले 23 थी, अब क्या हो गई 25 हो। रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, और डिलीट करने के लिए सिंपल एक क्वेरी होती है, डिलीट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू दिस। हमेशा रिकॉर्ड डिलीट प्राइमरी की के अकॉर्डिंग होगा, जो यूनिक की होगी जिसे हम प्राइमरी की कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। क्लियर है, चलिए तो मुझे करना क्या है, आपके अपने प्रोजेक्ट में चले जाता हूँ आपको यहाँ पे, और एक मेथड यहाँ पे फिर क्लियर कर देता हूँ। मेथड हमारा था यहाँ पे, ये चेक कर लेता हूँ कि देखिए अपडेट मेथड यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड वाला, जब आप कर्सर करेंगे यहाँ पे रखेंगे तो आपको बता देगा ये क्लास एम्प्लॉय है, इसके अंदर ये अपडेट रिकॉर्ड आपका मेथड था। इसी के अंदर वॉइड यहाँ लिखा डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम से मैंने मेथड बनाया। क्लियर। स्टेप 1 टू कनेक्ट विद द सर्वर। स्टेप 1 क्या है, टू कनेक्ट विद द सर्वर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ आपका। सिंपल पहले चीज़ क्या करनी है, हमें सर्वर से कनेक्ट होने का कोड लिखना है। कोशिश सभी लोग ट्राई करेंगे कि कोड को
आप राइट करें अपने उसमें, ठीक है। कितना चाहिए था, मैंने बताया था ट्राई कैच चाहिए आपका, तो ट्राई कैच यही सारी चीज़ें लिख दी आपका, ठीक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी फर्स्ट क्लास में, ये सब समझाया था, क्लास क्या है, कनेक्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या, कैसे यूज करेंगे, क्लास डॉट फॉर्म क्या है, ड्राइवर कैसे हमने किया, सारी चीज़ें, ठीक है। इतना हमें चाहिए आपके कोड को, तो मैं इस कोड को मैं यूज कर ले रहा हूँ आपका डिलीट रिकॉर्ड में। ट्राई के अंदर जाऊँगा, ट्राई स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके अंदर मुझे मैंने लिखा कैच, यहाँ पे दिया एक्सेप्शन क्लास, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। इतना काम हमें करके रखना है, कोई भी मेथड बनाएंगे हमें इतना काम करना ही करना है आपका। अब मैंने क्या दिया, सर्वर से कनेक्ट हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी ओनली फॉर, मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट किसके भी यहाँ पे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो कुछ नहीं करना, अब मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल ऊपर डिफाइन था, नहीं, अब मुझे करना होगा क्योंकि मेथड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, मेथड। तो मैं यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड में एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट emp id नाम से। हर मेथड में वेरिएबल जो है वो आपको क्या करना होगा, वो आपको डिफाइन करना होता है। या तो मैं क्या करता, वेरिएबल क्लास में डिफाइन करके चलता, किस में डिफाइन करके चलता, क्लास में। एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसके बाद आपका, तो उसमें मैं बिल्कुल सेपरेट करूंगा कैसे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ग्लोबल, कैसे हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, और हमें बार बार जो ये सर्वर से कनेक्ट होने का कोड हर स्टेटमेंट में लिखना होता है, इससे हम कैसे बचेंगे। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, आपका एक नई क्लास बनाएंगे, उसमें एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड को हम कॉल करते रहेंगे। तो जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं अगली उसमें आपका और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी बस मैं इसलिए बता रहा था कि आपको करना क्या, माइंड में क्या है कि मुझे सबसे पहले अपडेट करना है, तो मुझे सर्वर से कनेक्ट होना है, तो वो चीज़ें लाइनें हमें याद होनी चाहिए। पहले प्रैक्टिस मस्ट है, जब ये समझ में आ जाए तो इसका एक क्लास बना लेंगे, क्लास के अंदर इसका एक मेथड बना लेंगे, और फिर क्लास के ऑब्जेक्ट से हर जगह कनेक्शन का मेथड कॉल करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले तो मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखा डिलीट रिकॉर्ड, एक एम्प्लॉय आईडी नाम से वेरिएबल ले लिया, यहाँ से ले लिया, कुछ नहीं करना है मुझे। स्कैनर भी लेना है, क्यों, कुछ रन टाइम पे इनपुट कराना है आपका, तो स्कैनर का भी ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए होगा आपका। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपका, सपोज यही ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब याद रखिएगा, स्कैनर जब मैंने अपडेट में लिया था तो पूरा स्कैनर यहाँ पे क्लियर किया, मुझे ये पूरा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेथड चेंज हो चुका है आपका, अपडेट रिकॉर्ड वाले मेथड से डिलीट रिकॉर्ड वाले मेथड का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ भी या तो आप बाहर डिफाइन कर दीजिए या अंदर डिफाइन करें, जो जहाँ आपको करना हो वहाँ कर सकते हैं, मैंने यही कर दिया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे इंटर करा देता हूँ emp id, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका SO, यहाँ लिखा एंटर एम्प्लॉय ID फॉर डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। क्लियर, एम्प्लॉय ID फॉर डिलीट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे emp id इक्वल टू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है sc1 डॉट, यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट इंट, क्या यूज कर देंगे, नेक्स्ट इंट, ठीक है। एम्प्लॉय ID इंटर करा दिया। वेरिएबल कौन सा चाहिए था, मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मुझे डिलीट की क्वेरी स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ स्ट्रिंग str नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या ले लिया, str नाम से मैंने वेरिएबल लिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिक्लेयर करनी होंगी। यहाँ पे गए आपका, यहाँ लिखा मैंने str इक्वल टू, यहाँ लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम emp, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर emp id, ये कॉलम का नेम है, डबल कोट से पास कर देंगे आपका डबल प्लस eid प्लस डबल, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा। eid लिया होगा मैंने, एम्प्लॉय, अच्छा emp id ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा emp, बस डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर emp id इक्वल टू दिस। और वेरिएबल क्या चाहिए मुझे आपका, क्योंकि आपका मैंने कहा था इंसर्ट डिलीट अपडेट के लिए एक ही फंक्शन चलेगा, एक्जीक्यूट अपडेट, और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा किसी ना किसी बूलियन वेरिएबल में। तो इंट r लेना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, नॉट ए r, कुछ भी ले लीजिए, ABC XYZ रिजल्ट कुछ भी लीजिए आपका। मैंने यहाँ लिया, यहाँ लिखा r, यहाँ लिखा st डॉट, यहाँ लिखा r इक्वल टू st डॉट, कौन सा मेथड चलेगा, एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे मैंने str ले लिया, पास कर दी मैंने क्वेरी यहाँ पे।
st.execute अपडेट, यहाँ पे क्वेरी पास कर दी। अगर सक्सेसफुली डेटा डिलीट हो जाएगा तो आर में क्या रिटर्न करेगा, 1। क्लियर। तो यहाँ गया, मैंने लिखा इफ़ आर ग्रेटर देन 0, क्लियर। इफ़ आर ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे दे देंगे आपका स्मॉल लेटर में लिखेंगे एस आउट, यहाँ लिखा। ये एरर क्यों दिखा रहा है आपका, str। अच्छा, क्या चीज़ रह गई है भाई, ट्राई कैच तो मैंने लगा दिया है। कह रहा है कि भाई कर्सर रखो, यहाँ पे कह रहा है आंसर क्लास नॉट फाउंड। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ट्राई कैच तो लगा दिया मैंने, ट्राई भी लगाया है। ये कहीं गड़बड़ किया होगा, देखो आपका ट्राई के साथ ये ट्राई लगाया है, लेकिन मैंने एक ये उसके साथ, उसकी वजह से हो गया। अब सही, एक एक्स्ट्रा कर वो लग गया था कर्ली ब्रेसेस, कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपर ध्यान से इसे करेंगे आपका तो क्वेरी बहुत ईजी है, आप प्रॉपर यूज करते चले जा सकते हैं। हो गया। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 तो यहाँ लिखेंगे आपका रिकॉर्ड डिलीटेड, और एल्स इसकी बात कर दूँ, एल्स सॉरी रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। ठीक है, अब चेक करिए। क्या मैं फिर रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चॉइस। अब क्या करना, मैंने मेथड बना दिया, लेकिन जब तक आप मेन में जाके जो आपने केस बनाए थे आपका, उस केस में केस 1 में था हमारा इंसर्ट, केस 2 में था हमारा सर्च, सॉरी डिस्प्ले या सर्च वाला, केस 3 में था अपडेट रिकॉर्ड, केस 4 में क्या होगा, डिलीट रिकॉर्ड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट ओबी डॉट। ठीक है, अब ये चीज़ जो नए यहाँ देख रहे होंगे कि सर ओबी क्या है, तो याद रखिएगा ये पूरे मेथड कौन सी क्लास के अंदर हैं, एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर। तो सारे मेथड किसके अंदर, क्लास के अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो अगर मुझे इन एम्प्लॉय क्लास के अंदर इन मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ओबी डॉट यहाँ पे हम यूज कर देंगे आपका, यहाँ पे यूज करेंगे ओबी डॉट। देखिए मेथड आ गया डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पे एंड करता हूँ मैं आपका। नाउ रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। लिखा है आपका क्या करना, वेलकम टू दिस, मैंने कहा चॉइस नंबर 4 पूछेगा आपका डिलीट रिकॉर्ड पैनल, एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट रिकॉर्ड। अब मैं अपने यहाँ पे जा रहा हूँ आपका, और मुझे क्या करना है, जिसका रिकॉर्ड मैंने दे दिया, सपोज करिए सपोज लाइक मैंने 802 वाला ही डिलीट कर रहा हूँ आपका। तो मैं यहाँ पे क्या एंटर कराऊँगा आपका, यहाँ एंटर एम्प्लॉय आईडी 8002। जैसे मैं करूँगा कहेगा रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, रिकॉर्ड क्या हो गया आपका, डिलीटेड हो गया। और उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हैं आपका, जब आप चेक करेंगे आपको यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिएगा आपके डेटाबेस से ये रिकॉर्ड चला जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका डिलीट का, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल आपकी क्वेरी। देखो ये आप क्वेरी देख सकते हैं, डिलीट वाला जो आपको रिकॉर्ड मैंने बताया है, केस नंबर 2, केस नंबर 3, और यहाँ पे चले जाएंगे। डिलीट रिकॉर्ड का जो आपका है वो कुछ इस तरीके से, ये है मेथड, डिलीट रिकॉर्ड का मेथड ये है। एक बार अपडेट वाला दिखा, अपडेट देख सकते हैं आपका। अपडेट वाला अगर आपको देखना है तो अपडेट वाला ये था आपका। तो इसमें एक चीज़ बताओ सर, ये जो क्वेरी हमने रन कराई है अपडेट emp set name, इसमें हमने वहाँ वाला वेरिएबल तो डिफाइन करा ही नहीं, डेटाबेस में जो हमने डाला था नेम का। बिल्कुल, मतलब इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए इसमें आपको तीनों वीडियो देखने हैं। वीडियो 1 JDBC वाला, दूसरा आपका CRUD एप्लीकेशन वाला, और तीसरा आपका ये वाला। तब आपका कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर होगा आपको। जैसे यहाँ पे कैसे देखना था आपका,
आप जाएंगे आपका और यूट्यूब से जाके आप चेक करेंगे आपका पहला कौन सा था हमारा, जो फर्स्ट वाला था ये है JDBC। पहला वीडियो आपको ये वाला देखना है। सबसे पहले आपको ये वाला कंप्लीट करना है। देखो इसमें सारी चीज़ें बताई हैं, सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या है, किस तरह से काम करना है पूरा, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे बताएं। कौन सी क्लास बनेगी, ठीक है, क्लास के बाद डेटाबेस कैसे बनाना है वो चीज़ बताया गया, कैसे आईडी आएगी, सिंपल क्लास बना लेंगे, प्रॉपर है। डेटाबेस हो गया, कनेक्टिविटी करनी है MySQL के साथ। देखो हर चीज़ समझाइए इसमें। फर्स्ट वाले में प्रॉपर समझाया कि भाई कनेक्शन क्लास क्या है, ड्राइवर मैनेजर क्या है, गेट कनेक्शन क्या, JDBC क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। इसके बाद आपको ये वाला जब वीडियो फिनिश होगा तो इस वीडियो में आपने क्या सीख लिया होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीख जाएंगे। मतलब फर्स्ट वीडियो में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीख जाएंगे आपको। अगर आप इसे देखते जाएंगे तो आपका एंड तक देखेंगे तो रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे प्रॉपर है। एम्प्लॉय ID इंटर कराएंगे, नेम इंटर कराया होगा, डेजिग्नेशन इंटर कराए, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट। तो फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड इंसर्ट तक प्रॉपर प्रोसेस है। उसके बाद कौन सा देखना है आपको, फर्स्ट वीडियो के बाद आपको जो देखना है उसके बाद आपको जाना है किसमें, इस वाले में, कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। चलो इसी में तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपका वहीं क्लास से लेके चलेंगे हम लोग सारी चीज़ें। इसमें आप चॉइस बनाते जाएंगे, यहाँ से व्यू वाला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर है। अगर आप प्रॉपर इस वीडियो को भी देखेंगे तो कंप्लीट सीख जाएंगे। मतलब ये 3 वीडियोस जो हैं ये आपको कंप्लीट JDBC कनेक्टिविटी CRUD एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे आपको प्रॉपर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली देखनी है JDBC वाली, उसके बाद CRUD एप्लीकेशन वाली, और थर्ड जो आज अपलोड करेंगे वो वाली देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके चलेंगे। 3 वीडियो में आप कंप्लीट JDBC सीख जाएंगे आपको, ठीक है। यहीं से एंड करते हैं, प्रॉपर देखिएगा, जो डाउट हो उसको कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।